आखिर वर्तमान में भविष्य की एक झलक पाने के लिए आप क्या कीमत चुका सकते हैं? क्या भविष्य को जानने के बाद आप उसका लाभ उठा पाएंगे या ये अवसर भी आप खो देंगे? स्टॉक जो आप बेच ना सके, वो जमीन जो आप खरीद ना सके, वो अवसर जिसका आप लाभ ना उठा सके, और ऐसे कितने अवसर आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। ये आपका आखिरी अवसर भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। हर दशक में एक बड़ा परिवर्तन आता है। 1970 में वीसीआर, 1980 में पर्सनल कंप्यूटर, 1990 में इंटरनेट। जिन्होंने 80 के दशक का फायदा उठाया वे मिलियनेयर्स बने, जिन्होंने 90 के दशक का फायदा उठाया वे बिलियनेयर्स बन गए। अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल ज़ेन पिल्जर का कहना है कि आने वाले दशक में सालाना $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। ये होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर, कम उम्र वाले दिखाने के लिए एवं बीमारियों से बचाने के लिए। जरा सोचिए, 20 साल पहले इस वेलनेस इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं था और आज ये तकरीबन $300 बिलियन सालाना की इंडस्ट्री बन चुकी है, जितना कि सालाना नए ऑटोमोबाइल्स पे खर्चा जा रहा है। आज $300 बिलियन और इस दशक के अंत में $1 ट्रिलियन यानी $1000 बिलियन सालाना। जरा गणित लगाइए, ये 300% ग्रोथ है। आखिर ऐसी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। ये बेबी बूमर्स पिछले 20 सालों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देते आ रहे हैं। क्या समय नहीं आया कि हम इसका लाभ उठाएं? ये वे लोग हैं जो 40 से 50 साल के उम्र के होते हैं और अपने कमाने के चरम उम्र में होते हैं। ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा खर्च करने की शक्ति रखते हैं। ये जिम्मेवार है हाउसिंग, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट के क्षेत्र में विकास के लिए। संक्षेप में कहा जाए तो ये लोग देश की अर्थव्यवस्था के $12 ट्रिलियन में से $6 ट्रिलियन अपने जरूरतों पर खर्च करते हैं। हालांकि ये जनसंख्या के 30% से भी कम है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जीडीपी के 50% हिस्सा है। और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और $1 ट्रिलियन उस $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अपने सबसे अनमोल धरोहर को बचाने के लिए, जो है यौवन। यौवन, असमय बुढ़ापा रोकना, स्वास्थ्य, वेलनेस, आने वाली दशक की क्रांति। आने वाले दशक में लोग $1 ट्रिलियन इस वेलनेस इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे और ये बहुत तेजी से होने वाला है। जो बदलाव पहले दशकों में हुआ करते थे, आज कुछ चंद वर्षों में या उससे भी कम समय में हो जाया करते हैं। जब 1908 में हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी फोर्ड का आविष्कार किया था, तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने के लिए 70 साल लगे थे। 1981 में जब IBM ने पहले पर्सनल पीसी बाजार में छोड़े, तो महज 1 दशक में ही ऑटोमोबाइल्स की सेल को पछाड़ दिया और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। अब वेलनेस इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ही अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। $1 ट्रिलियन सालाना, यानी प्रतिदिन $2.7 बिलियन, $114 मिलियन प्रति घंटे या प्रति मिनट $1.9 मिलियन। 1990 के दशक में $1 मिलियन परिवारों की संख्या 3.6 मिलियन से बढ़कर 7.2 मिलियन हो गई थी। अर्थशास्त्री पिल्जर के अनुसार 3.6 मिलियन से अधिक परिवार अगले 5 साल में $1 मिलियन परिवार बनने जा रहे हैं, जिसमें से अधिकतम परिवार वेलनेस इंडस्ट्री से होंगे। तो कैसे कैश कर पाएंगे आप इस वेलनेस क्रांति में? आपके पास 4 पर्याय हैं। पहला, प्रैक्टिशनर, दूसरा मैन्युफैक्चरर, तीसरा रिटेलर, 4 डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स, मैसाज थेरापिस्ट, इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। ये तो टाइम वर्सेस मनी है, ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरर्स, एक बेहतरीन अवसर अगर आपके पास है करोड़ों रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर,
पेटेंट्स, रिसर्च, शिपिंग, रिसीविंग आदि पे खर्च करने की। रिटेलिंग, बेहतरीन अफसर। अगर आपके पास है लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फीस भर के सातों दिन काम करने, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री और एम्प्लॉयज को संभालने की योग्यता। डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, ये हैं वे लोग जिन्होंने पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा कमाया, मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा, केवल उत्पादों को बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके ढूंढकर। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जी। कैसे जी आप सभी? रेडी हो जी कुछ नया सीखने के लिए? तो सबसे पहले सभी दोस्त जल्दी से एक साइलेंट जोन में बैठ जाएं और अपना कैमरा सभी दोस्त ऑन करें और अपनी पूरी टीम को लिंक प्रोवाइड कर दें, जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं, जिन दोस्तों ने बिजनेस की स्टार्टिंग की है। और डायरी पेन के साथ आज का सेशन है वो आप सभी दोस्तों ने अटेंड करना है। तो आज बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और आप सभी दोस्तों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ भी जिससे आपका बिजनेस है वो बहुत बड़े लेवल पे ग्रो होगा आने वाले टाइम में। तो आज का जो हमारा जो मीटिंग का टॉपिक है वो ऑलरेडी आप सभी दोस्तों को पता है भी। आज हम प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं भी अगर आपने किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है तो उसके पीछे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल के ऊपर हम वर्क करते हैं तो हमें एक अच्छी इनकम है, हम जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें हम अचीव कर सकती हैं। तो आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो अराउंड 40 से 50 मिनट का रहेगा और 40 से 50 मिनट में मैं आप सभी दोस्तों को कुछ प्रिंसिपल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो उन प्रिंसिपल के ऊपर काम करके। तो शॉर्ट में सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ दोस्त में भी मुझे आज फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम मंजीत है, बेसिकली मैं पंजाब चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ और इस बिज़नेस के मार्केट प्लान में मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज हमारे साथ इस वर्क को डेवलप करके बहुत अच्छी इनकम है वो जनरेट कर रहे हैं। इस बिज़नेस की स्टार्टिंग हुई थी 20 साल की एज में, जब मैं स्टडी कर रहा था और स्टडी के साथ इस बिज़नेस को देखने का मौका मिला। मेरे दोस्त के द्वारा मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया गया। तो इस बिज़नेस में मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी भी यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है और यहाँ पे मैं अपनी स्किल पे वर्क करके आने वाले टाइम में मैं एक अच्छी इनकम है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस माइंड सेट के साथ इस बिज़नेस की स्टार्टिंग हुई। और स्टार्टिंग में चैलेंज सभी पर्सनों को फेस करने पड़ते हैं और चैलेंज लाइफ का एक पार्ट है। आपको भी जब इस बिज़नेस की आप स्टार्टिंग करते हैं, जर्नी करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजों को आपने फेस किया होगा। तो लाइक जर्नी सभी की सेम होती है बट उस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजों को फेस करते हुए कुछ लोग उन चैलेंजों को फेस करते लाइफ में आगे ग्रो हो जाते हैं। और मे भी कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं भी मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी मैं इसलिए ग्रो नहीं हो पाया। तो ये लाइफ में कामयाब होना ना कामयाब होना इंसान के हाथ में होता है, ठीक है जी। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो भी मेरे पास लाइफ में वो सभी चीज़ें मैं अचीव कर पाऊँ, तो वो आपके हाथ में है। यानी कि अभी अगले 5 6 मंथ आप अगर मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा।
बट अगर हमारे पास एक्सक्यूज़ होंगे तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहेंगी जो आज तक चीज़ें चल रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, और बेटर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी दोस्त बहुत ज़्यादा लकी हो भी आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर एवर लिविंग, जहाँ पे आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो अचीव कर सकते हो। और लाइफ में ग्रो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हमारे पास एक अच्छी इनकम नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इनकम अगर आपने ग्रो करनी है, सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, बहुत सारी चीज़ों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी दोस्त अपना बेस्ट देने वाले हैं अगले 5-6 मंथ, और आप सभी दोस्त के जो ड्रीम है वो अगले साल आप सभी दोस्त अचीव करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है, सेशन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन में। तो मैं अपनी स्क्रीन है वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सभी दोस्तों ने इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना है, और मीटिंग के दौरान आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। एक साइलेंट जोन में बैठ के इस मीटिंग को आप सभी दोस्तों ने अटेंड करना है। क्योंकि हम सभी दोस्त आने वाले टाइम में यूथ को लीड करने वाले हैं। तो हमने एक लीडर की तरह यूथ को लीड करना है। वह यूथ को लीड हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे हमारे पास कुछ क्वालिटी होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ चीज़ें होंगी तभी हम यूथ को वो चीज़ें दे पाएंगे। तो आने वाले टाइम में आपकी टीम में बहुत बड़े लेवल पे आपकी टीम है वो ग्रो होने वाली है, आप ग्रो होना चाहते हो। बट वो सभी चीज़ें तब हो पाएंगी जब हम सबसे पहले जिम्मेवारी लेंगे खुद की। दूसरों की जिम्मेवारी नहीं लेनी, सबसे पहले हमने अपनी खुद की जिम्मेवारी के ऊपर हमने वर्क करना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को लाइफ में ग्रो कर देती हैं, और कुछ ऐसी बैड हैबिट होती हैं जो इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। तो आप सभी दोस्त अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की लिए आप सभी दोस्तों ने इस बिज़नेस को समझा है, अंडरस्टैंड किया है। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन को हम फिर कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आपने लास्ट तक इस मीटिंग को लिसन करना है। और जिन दोस्तों के पास यूट्यूब का लिंक नहीं आया वो ग्रुप से यूट्यूब का लिंक लें, और जल्दी से अपनी पूरी टीम को यूट्यूब पे आप सभी दोस्त ज्वाइन करवाएं। तो सेशन को दोस्तों कंटिन्यू हम स्टार्ट करते हैं ये। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है जी। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है जी। ठीक है जी। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, सबसे पहले देखो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ कि आप सभी दोस्त अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो। क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग ये तो बोल देते हैं भी हम अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, बट सक्सेस होने के लिए ना कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं उस इंसान के ऊपर। ठीक है जी। अगर मैं आप सभी दोस्तों से क्वेश्चन पुट करूं भी अगर आपने लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप मे बी इस बिजनेस में नए हो सकता है आप इस बिजनेस में मे बी 1 मंथ, 2-3 मंथ या 4-5 मंथ या 1 साल आप पुराने हो सकते हो। बट अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो, अगर आपका बिजनेस में आपको चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, आपकी टीम है वो वर्क नहीं कर रही, आप अपनी टीम में एक बेहतर रिजल्ट लेके आना चाहते हो, तो इन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे आप सुपरवाइजर हो सकते हैं, चाहे आप इस बिजनेस में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, इन प्रिंसिपल के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मे भी आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको इन प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता होगा। तो आज मैं उन सभी प्रिंसिपल के बारे में आप सभी दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो आप सभी दोस्तों ने ध्यान से आज का जो सेशन है इस सेशन को अटेंड करना है। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल दोस्तों मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूँ, सपोज करो आपने एक पहाड़ पे चढ़ना है, एक पहाड़ है बहुत बड़ा। ठीक है। एक इंसान उस पहाड़ पे चढ़ चुका है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, रास्ता बनाया, और रास्ते के अकॉर्डिंग उसने रास्ता बना के उस पहाड़ को चढ़ के एक अचीवमेंट की है। और वो इंसान कह रहा है भी अगर आप इस पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो तो ये रास्ता है, आप इस रास्ते को फॉलो करो और आप उस पहाड़ पे चढ़ जाओगे। बट मे बी वहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग तो उस चीज़ को फॉलो करेंगे और उस चीज़ को फॉलो करके वो उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। बट कुछ नए लोग होंगे जो कहेंगे भी हम तो खुद एक रास्ता बनाएंगे। ठीक है जी। और जब वो रास्ता बनाना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, उनको बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, फिर वो बीच में क्विट करके वापस चले जाएंगे।
ठीक है जी। अब गलती किसकी है? उन लोगों ने जिस रास्ते को फॉलो करके बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, अगर हम भी उसी रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम भी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रिंसिपल हमारे सीनियर मनदीप सर ने आज से कुछ टाइम पहले बनाए थे। मनदीप सर ने ऑलरेडी इस बिजनेस को आज से कुछ साल पहले स्टार्ट किया था। आज इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ है, एक अच्छी इनकम है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है यहाँ से दोस्तों क्रिएट कर चुके हैं, और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें अचीव करवा चुकी हैं। तो मनदीप सर ने हमें एक ट्रैक बना के दिया है, वो उस ट्रैक का नाम है प्रिंसिपल। अगर हम उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम भी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े लेवल की इनकम है, अपनी लाइफ है, एक अच्छी ग्रोथ है, अपनी टीम में एक अच्छी ग्रोथ है, वो सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी चीज़ होती है अभी, क्या हम उन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं? तो प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल होते हैं। मे बी आप स्कूल में जा रहे होंगे, मे बी आप कॉलेज में जा रहे होंगे, तो वहां पे भी कुछ प्रिंसिपल हैं। उन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जब हम उन रूल को फॉलो करेंगे तभी हम वहां पे एक अच्छा अपनी ग्रोथ है, अपना बेस्ट है, 100% वो दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो डिपेंड करेंगे भी आप उन प्रिंसिपल को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। दूसरी चीज, फॉलो करने के बाद अपने टीम में उन प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करवा रहे हो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे न्यू बिगनर हैं जो आने वाले कुछ मंथ में, कुछ वीक में आपके साथ एसोसिएट होने वाले हैं। हमारे साथ हमने दोस्तों का आना, बेटर लोगों का आना हमारा एक लक है, बट उन लोगों को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस एक टीम वर्क का बिजनेस है। यहाँ पे हमने एक टीम बना के काम करनी है, यूनिटी के साथ हमने काम करना है। तो टीम के साथ काम करने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज क्या है भी, हम सभी एक लीडर की तरह हमने अपनी टीम को लीड करना है। ठीक है जी। अब हम अपनी टीम को लीड तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ फार्मूले होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है दोस्तों, वो प्रिंसिपल है नॉलेज। देखो, आज के टाइम में ना आप बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत सारे लोगों को आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब उन लोगों को आप फॉलो क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन दोस्तों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को फॉलो किया होगा। उन लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है जी। आपने व्हाट्स अपना यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का चैनल है वो सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि उन दोस्तों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी दोस्तों, जो नॉलेज है ना, वो इंसान को लाइफ में आगे लेके जाती है। ठीक है जी। अब डिपेंड करता है कि वो इंसान नॉलेज किस तरीके के रखता है। ठीक है। अब हमारा जो बिजनेस है, हमें बिजनेस करने की नॉलेज लेनी है, बिजनेस को डेवलप कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भी, जिस कम्युनिटी के साथ, जिस ब्रांड के साथ हम एसोसिएट होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे पास आधी अधूरी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। भी सबसे पहले जो हमें नॉलेज लेनी है, वो नॉलेज लेनी किस चीज़ की है? सबसे पहले जो हमें नॉलेज लेनी है इस बिजनेस में, वो नॉलेज हमें लेनी किस चीज की है? सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे हमें जो नॉलेज लेनी है इस बिजनेस की प्रोफाइल, यानी कि ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, इस बिजनेस का पर्पस क्या है, ये जो हम कम्युनिटी के साथ एसोसिएट हुए हैं उसका फ्यूचर क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ भी, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। क्योंकि मुझे इस बिजनेस की दोस्तों प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले दोस्तों, एक इंटरनेशनल बिजनेस है। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल पैसा कमाने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके। आज के टाइम में यूथ है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है पैसा कमाने के लिए। बट दोस्तों, आज आपके पास एक ऐसा मौका है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अपने फोन के थ्रू इंडिया के अलग अलग सिटी में, स्टेट में, आउट ऑफ कंट्री भी आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, और इस बिजनेस की जो स्टार्टिंग हुई थी 1978 में। यानी कि अगर आज मैं इस बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस को चलते हुए 47 साल हो चुके हैं। यानी कि जब हमारे माता पिता का जन्म हुआ था तब से फॉर एवर 162 देशों में वर्क कर रही है। इंडिया में इस बिजनेस को चलते हुए दोस्तों 25 साल से प्लस का टाइम हो चुका है। अगर दोस्तों मैं मार्केट में कंपैरिजन करूं तो इस लेवल का बैकग्राउंड आज तक मैंने मार्केट में नहीं देखा। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पुट करें, क्या कोई आप ऐसा ब्रांड जानते हो जो बिना एड से 162 देशों में वर्क कर रहा हो? मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है जिनकी टीवी पे एक एक मिनट बाद ऐड आ रही है। ठीक है, क्या वो इतने कंट्री में वर्क कर रही हैं? तो दोस्तों,
ये बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजमेंट आज 162 देशों में ये बिजनेस डेवलप हो चुका है। 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, स्कूल का स्टाफ चेंज हो जाता है, बैंक का स्टाफ चेंज हो जाता है, इस बिजनेस को चलते हुए दोस्तों 47 साल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक प्राइवेट ओन कंपनी है फॉरएवर। कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनके शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर क्या है, जैसे 100 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने 100 करोड़ रुपए डाल के कंपनी खड़ी कर ली। कल को बिजनेस बढ़िया चल गया और उसमें से कुछ लोग कह रहे हैं भी हमारे शेयर है वो वापस किया जाए, तो वहां पे क्या होता है, या तो कंपनियां टूट जाती हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, क्योंकि उन कंपनियों के शेयर होल्डर होते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, उन सभी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं। बट दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट क्या है, भी आप जिस ब्रांड के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो, यहाँ पे 70 से 80% फॉरएवर सारा काम खुद करती है। एक कैश रिच कंपनी है, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट फ्री कोई शेयर होल्डर या कोई ऐसा कोई कर्जा वगैरह नहीं है, एक टोटली कैश रिच कंपनी है। और इसके 1 बिलियन डॉलर के एसेट है जहां से फॉरएवर को इनकम आती है। और सेम मैनेजमेंट है जो पिछले काफी सालों से फॉरएवर में वर्क कर रही है। और इसके अलावा 75 रिजॉर्ट है। आप गूगल पे स्टडी कर सकते हो, विकीपीडिया पे जाके आप स्टडी कर सकते हो, जहां से फॉरएवर को इनकम आती है। वो आईएनसी में लिस्ट रह चुकी है फॉरएवर। एक हमारी आईएनसी लिस्ट होती है 500, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनियां हर साल ग्रो करती हैं, उनकी वहाँ पे लिस्ट जनरेट होती है। जैसे आपने सुना होगा मार्केट में बीएमडब्ल्यू, ऑडी, फरारी, मैकडी, केएफसी, हल्दीराम, डोमिनोज, आईफोन, ओप्पो, ये बहुत बड़े ब्रांड हैं। बट आईएनसी लिस्ट में फॉरएवर 1978 में 6 रैंक पे रह चुकी है। आप गूगल पे इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 200 से प्लस प्रोडक्ट के साथ फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रही है। और इस बिजनेस में 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि 1.5 2 करोड़ से लोग इस बिजनेस में एसोसिएट हो चुके हैं आपके आने से पहले। अगर इंडिया में दोस्तों मैं इस बिजनेस की बात करूं, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मल्टी मिलियनियर इस बिजनेस से बन चुके हैं, जो इस बिजनेस से लाखों रुपए इस बिजनेस से अर्न कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे आउट है वो रोल्फ किप हैं। गूगल पे आप उनका नाम सर्च कर सकते हो। उनको फॉरएवर बिजनेस में वर्क करते हुए अराउंड 30 साल से प्लस का टाइम हो चुका है। और फॉरएवर से 10 करोड़ का अमाउंट का चेक इस बिजनेस से दोस्तों ले चुके हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा दोस्तों फॉरएवर को जब से मैंने स्टार्ट किया है, फॉरएवर की जो इनकम है वो 15 तारीख से बाद कभी नहीं आई। 15 तारीख से हर पहले ही फॉरएवर हमें इनकम है वो पे आउट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो दोस्तों इस बिजनेस की जो मुझे प्रोफाइल है वो मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसके मार्केट में अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट में मुझे इस लेवल का बैकग्राउंड आज तक नहीं मिला है। ठीक है जी। तो दोस्तों हमने फॉरएवर की प्रोफाइल को अच्छे तरीके से हमने स्टडी करके हमने खुद की पीपीटी तैयार करनी है। ठीक है जी। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर इस मीटिंग को अटेंड कर रही हैं, अभी कुछ नया सीख रहे हैं, उन दोस्तों ने करना क्या है जी, सबसे पहले एक प्रॉपर एक पीपीटी तैयार करनी है, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे नए दोस्त हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं अगले टाइम में। तो उन सभी दोस्तों को आपने इस बिजनेस की प्रोफाइल के बारे में बताना है और उनको उनका फ्यूचर है वो आपने एनालाइज करवाना है, जिसके साथ तभी सभी वो दोस्त अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट होने वाले हैं। तो दोस्तों अब सेकंड चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी जो सेकंड चीज की हमें जो नॉलेज लेनी है वो दोस्तों हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। दोस्तों हम डील करते हैं हेल्थ सेक्टर में। अब हेल्थ सेक्टर में डील करते हैं, अब आपको एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, अभी जो आने वाला टाइम है वो हेल्थ सेक्टर का है। ठीक है जी। हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाला है। अब हमने इस बिजनेस के साथ लाइफ टाइम हमने वर्क करना है, हम यहाँ पे 1 2 साल के लिए वर्किंग करने नहीं आए। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी तभी हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो कोई भी बिजनेस है या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो एक चीज से जाना जाता है। ठीक है जी, वो डील किस चीज में कर रहा है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। और इस लेवल के प्रोडक्ट हैं वो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है, वो नॉलेज आपको मिलेगी कब, जब आप उन प्रोडक्ट को यूज करोगे। एक चीज ये है भी आपने यूट्यूब से या किसी लीडर की आपने नॉलेज को लिखा और उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो।
एक आपने उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ किया, उस प्रोडक्ट को फील किया, ठीक है, उसके बेनिफिट आपने स्टडी किए, अपने ऊपर उस चीज़ के बेनिफिट लिए, तो आप उस प्रोडक्ट को दिल से है वो आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप सभी दोस्तों ने 2cc का बिजनेस अभी किया है, तो आपके घर पे जो प्रोडक्ट आए हैं उन सभी प्रोडक्ट को खुद यूज़ करें। अपने माता पिता को वो प्रोडक्ट आप सभी दोस्त यूज़ करवाएं। ठीक है, जब आप उन प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तभी आपको उन सभी प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में पता चलेगा। अब मान लो सपोज करो एक गुलाब जामुन है, एक रसगुल्ला है, ठीक है जी, फर्क दोनों में है, दोनों चीज़ों में फर्क क्या है, बट हम जब उसको टेस्ट करेंगे तभी हमें उसके डिफरेंट के बारे में पता चलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। इसके अलावा सपोज करो एक बोल्ट बाइक है, अगर मैंने उसको चलाया नहीं, क्या मैं उसके बेनिफिट बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। कोको कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, और कोको कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने करोड़ों रुपए की टर्नओवर जनरेट कर दी दोस्तों। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब दोस्तों फॉरएवर डील किस चीज में कर रही है? एलोवेरा में, बी हनी में, स्किन केयर में, पर्सन केयर में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। मार्केट में बहुत सारे लोग अगर एक इंडस्ट्री में डील करनी है स्किन केयर में तो लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट शोरूम ओपन कर लेते हैं। बट दोस्तों फॉरएवर आपको स्किन केयर, पर्सन केयर, वेट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इन सभी सेक्टर में डील करने का आपको मौका दे रही है। ठीक है जी। तो दोस्तों हमने प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने स्टडी करना है। ठीक है जी। एक ग्रेट कंपनी ग्रेट प्रोडक्ट से जानी जाती है, तो हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट है। और दोस्तों वेलनेस सेक्टर में अगर मैं बात करूँ, आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री, और इसकी सबसे बड़ी दोस्तों एग्जांपल है कोविड। 2020 में सभी बिजनेस बंद हो चुके थे, आपके पिताजी की जॉब थी बंद थी, सैलरी नहीं आ रही थी, कारोबार उस टाइम बंद हो चुके थे, मार्केट उस टाइम बंद थी, बट एक बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा था, उस बिजनेस का नाम था दोस्तों हेल्थ का बिजनेस। ठीक है जी। तो आपके पास एक बहुत बढ़िया एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके साथ आप डील करके आप आने वाले टाइम में लाखों करोड़ रुपए की टर्नओवर जनरेट करके आप यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ है वो ले सकते हो। मार्केट में कोई भी बिजनेस है दोस्तों वो प्रोडक्ट के साथ चलता है। आज बिस्लरी का मालिक है, वो इतना पैसा क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसके पास एक प्रोडक्ट है। मैकडी है, उसके पास बर्गर एक प्रोडक्ट है। जा रहा है, उसके पास कपड़ा एक प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड करो, कोई भी मार्केट में इंसान है उसके पास एक प्रोडक्ट है, बट उन लोगों ने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, कंपनी खोली, स्टॉक रखा, बट वो चीज हम नहीं कर सकते। मुझे फॉरएवर में 20 साल की एज में एक चीज क्लियर हुई भी, ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की आने वाले टाइम में लोगों को जरूरत है, डिमांड है, मैंने सप्लाई का काम करना है, लोगों को एजुकेशन देनी है। यहाँ पे मैंने सेल नहीं करना, मैंने अपनी नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो मैंने सेल करनी है। ठीक है जी। तो कोई भी मार्केट में इंसान अगर कामयाब है, अगर आप स्टडी करोगे ना, उसके पास एक प्रोडक्ट है। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। अब जब आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे तो वहां से आपको एक चीज तो पहले दिन क्लियर हो जाएगी भी एलोवेरा की डिमांड कितनी ज्यादा है। सिंगल एलोवेरा की मैं बात कर रहा हूँ, फॉरएवर के 200 से प्लस प्रोडक्ट हैं। जब आपने उन सभी प्रोडक्ट को स्टडी कर लिया, नॉलेज ले ली, एक कॉन्फिडेंस के जब सामने वाले पर्सन को आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो वो फैन हो जाएगा इन प्रोडक्ट का। बट सबसे बड़ी चीज ये है, आप बता क्या रहे हो, बताना आना चाहिए हमें। मार्केट में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, उस चीज को बता कैसे रही हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा भी, जो हमें सेकंड नॉलेज लेनी है वो सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल में कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी की दूसरी चीज प्रोडक्ट, और तीसरी चीज दोस्तों हमने यहाँ पे नॉलेज किस चीज की लेनी है? मार्केट प्लान। ठीक है जी। मार्केट प्लान में दोस्तों सीसी, सीसी का क्या मतलब है? क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो सीसी के ऊपर चलता है, तो हमें सीसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी चीज है, हम इस बिजनेस में जितने भी हमारे असेंटिव हैं, ठीक है जी, मैनेजर लेवल को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इनकम कैसे आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर को कितनी इनकम आती है, सुपरवाइजर से एक सुपरवाइजर को अपनी टीम से कितनी इनकम आती है। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों कार प्लान लेवल हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ग्रोवर रैली हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहूंगा। आपने एक जंग जीतनी है, एक जंग को आपने जीतना है, बट उस जंग को जीतने के लिए आपके पास प्लानिंग नहीं है, क्या आप जंग को जीत पाओगे?
ऐसे ही दोस्तों आपने इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए आप इस बिजनेस में कमाना चाहते हो। अब लाखों रुपए कमाने के लिए दोस्तों आपको मार्केट प्लान के बारे में प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन ही प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब सामने वाला दोस्त आपके साथ बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आया है, बट अगर आप उसको यही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे भी पैसा आएगा कैसे, पैसा आप कमाओगे कैसे, ज्यादा पैसा कैसे आ सकता है, अगर आपको मार्केट प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है तो सामने वाले पर्सन को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आज ही सबसे पहले फॉरएवर की जितनी भी इनकम है उन इनकम को सबसे पहले लिखें, समझें, अपनी प्लान के साथ डिस्कस करें, ठीक है जी। मार्केट प्लान समझ के आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस है वो आप डेवलप कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं मार्केट में बात करूं, एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट क्या एप्पल का मार्केट प्लान है, क्या एप्पल हमें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकती है? बीएमडब्ल्यू एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्या बीएमडब्ल्यू का मार्केट प्लान है? दोस्तों आप जिस बिजनेस के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हो, फॉरएवर आपको एक मार्केट प्लान ऑफर करती है, भी आप इस मार्केट प्लान पे वर्क करके आप यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ है वो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है जी। तो आपने प्रॉपर मार्केट प्लान के बारे में आपने स्टडी करना है। और जितने भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जितने भी मैं आपको यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, इन सभी प्रिंसिपल के ऊपर ना आपने एक प्रॉपर क्या पिपड़ी तैयार करनी है। एक प्रॉपर आपने इन सभी प्रिंसिपल के ऊपर एक पिपड़ी तैयार करनी है। जैसे मैंने आपको एक फर्स्ट प्रिंसिपल बताया है नॉलेज, तो नॉलेज में मैंने तीन चीजें बताई हैं, बिजनेस, इस बिजनेस की प्रोफाइल, दूसरी चीज मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, तीसरी चीज मैंने आपको मार्केट प्लान के बारे में बताया। तो जितने भी मैं आपके साथ आगे प्रिंसिपल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन सभी प्रिंसिपल के ऊपर आपने एक प्रॉपर 1 घंटे की 40 मिनट की एक पिपड़ी तैयार करनी है। और वो पिपड़ी आप कैनवा में तैयार कर सकते हो, पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हो, जो भी आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में वो पिपड़ी आप एक्सप्लेन करें, सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर आपने पिपड़ी बनानी है। और जितने भी मैं आपको यहाँ पे प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा, इन सभी प्रिंसिपल के ऊपर प्रॉपर एक पिपड़ी मीटिंग होगी 1 1 घंटे की। तो आज जो मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा, अगले जो डे होंगे, अगले जो वीक होंगे, उन सभी वीक में, डे में, इन सभी प्रिंसिपल के बारे में डीप में बताया जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आई थिंक आपको फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में ऑलरेडी आप सभी दोस्तों ने रिटर्न में लिख लिया होगा जी, ठीक है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है लिस्ट। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए दोस्तों लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके घर में शादी है, मान लो आपकी ही शादी है, ठीक है जी। अब आपने अपनी शादी में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, आप एक लिस्ट बनाओगे ना, अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक लिस्ट बनाओगे भी मैंने किन लोगों को शादी में इनवाइट करना है। तो दोस्तों ये बिजनेस हमने लोगों के साथ करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जो बिजनेस होता है ना, कई बार ना हम सोच लेते हैं भी ये बिजनेस ना हम अपने घर वालों के साथ करेंगे। दोस्तों बिजनेस ना हमेशा अननोन लोगों में चलता है जो आपके जानकार नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने एक हाईवे पे, एक रोड पे मैंने कैफे ओपन किया है, मान लो मैकडी ओपन किया है या किंग बर्गर ओपन किया है। अब जो मेरे जानकार हैं वो कितने होंगे, 100 लोग हो सकते हैं, मे बी 200 लोग हो सकती हैं, या चलो मेरी जानकारी ज्यादा है 500 लोग हो सकती हैं। अब वो मेरे कैफे पे एक बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, बट 95% लोग मेरे उस बर्गर कैफे पे कौन आएंगे, जिनको मैं नहीं जानता। अंडरस्टैंड करो, जिनको मैं नहीं जानता। अगर मैं अभी आपके साथ में बात करूं, आप इस मीटिंग में 1000 लोग बैठे हो, अगर मैं बताऊं बात करूं, मैं किसी को भी नहीं जानता, सिंगल एक पर्सन को भी मैं नहीं जानता जो इस मीटिंग में बैठे होंगे। अंडरस्टैंड करियो। तो दोस्तों बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या है, भी आपके पास ना एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। अब दोस्तों लिस्ट बनाते में हम गलती क्या करते हैं, हम ना प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं, मेरे मामा का लड़का, नहीं नहीं ये नहीं करेगा, मासी का लड़का, ये तो, इसको तो बात करनी नहीं आती। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम ना प्री जज करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल के साथ क्लियर करना चाहूंगा, मेरे एक दोस्त थे, मेरे क्लासमेट थे, मैंने उनको बिजनेस के बारे में नहीं बताया, मैंने प्री जज कर लिया भी इनका मैं लिस्ट में नाम क्यों लिखूं, ठीक है, मैंने उनका नाम नहीं लिखा।
बट जब मैं फॉरएवर ऑफिस में मीटिंग लगाने जाता था, वो भी फॉरएवर ऑफिस में मीटिंग लगाने जा रहा था। यानी कि उसने मेरे से बाद में बिजनेस की स्टार्टिंग की, और बाद में बिजनेस की स्टार्टिंग करने के बाद किसी और पर्सन के साथ बिजनेस का स्टार्टअप कर लिया। बट मैंने क्या किया, प्री जज किया भी ये मेरा दोस्त नहीं करेगा। और आज वो भी इस बिजनेस में सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है। एक अच्छी ग्रोथ है उसकी टीम में, बहुत सारे लड़के लड़कियां मैनेजर लेवल को अचीव कर चुके हैं। अब मैं सोचता हूँ भी अगर काश उस टाइम मैं बता देता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हमने दोस्तों प्री जज नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो एक किसान है, वो खेती करते हैं। एक किसान है, उस खेती करता है, उसने गेहूं की खेती करनी है। तो गेहूं की खेती करनी है, जब वो गेहूं की खेती करता है ना, तो उसके हाथ में बहुत सारे दाने होते हैं। और उस दानों को वो खेत में क्या करता है, खिलार देता है। अब वो परिचर्या थोड़ी करता है भी कौन सा दाना उगेगा, पेड़ बनेगा और उसमें से गेहूं निकलेगी। वो परिचर्या नहीं करता। अगर वो परिचर्या करे भी एक मोटा दाना है और ये दाना उगेगा, और एक बारीक दाना है ये नहीं उगेगा, ऐसा नहीं होता। तो हमने प्री जज नहीं करना। हमने दोस्तों क्वालिटी में डील नहीं करनी, हमने क्वांटिटी में डील करनी है। हमने सभी लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। आपको बताना नहीं आता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपके पास दोस्तों एक लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आपने एक घर बनाना है। आपने एक घर बनाना है बट घर का आपके पास नक्शा नहीं है। आपके पास एक मिस्त्री आया, पंजाबी में नॉर्मल गांव में, हाँ, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं। और आप उसको बता रहे हो भी ड्राइंग रूम यहाँ पे बना दे, ये दीवार यहाँ पे बना दे, किचन यहाँ पे बना दे, अंडरस्टैंड करो, स्टोर रूम यहाँ पे बना दे। क्या वो घर बन पाएगा? अब अगर आपके पास एक प्रॉपर नक्शा है भी यहाँ पे ये चीज बनेगी, यहाँ पे मेरा रूम बनेगा, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगी, यहाँ पे लॉबी बनेगी, तो वो एक अच्छा घर बनेगा। अंडरस्टैंड करियो। तो दोस्तों आपके पास लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिस्ट दोस्तों आपने डेली अपडेट करनी है। अपनी लिस्ट में डेली नए लोग आपने ऐड करने हैं। आप चेक करो भी आपका व्हाट्सएप कितने लोग देख रहे हैं, कितने टाइम से देख रहे हैं, जिनके साथ कभी बात ही नहीं हुई। इंस्टाग्राम पे कितने सारे फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे जो लोग आपको कमेंट कर रहे हैं उनके साथ आप अपना बिजनेस प्लान है वो शेयर शेयर कर सकती हैं। यानी कि आपके पास एक प्रॉपर, सबसे पहले दोस्तों रिटर्न में एक लिस्ट होनी चाहिए। तो जितनी बड़ी आपके पास लिस्ट होगी उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में बिजी हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बिजी कहाँ पे होना है दोस्तों, अपनी लिस्ट पे होना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट ना तीन तरीके की हो सकती है। पर्सपेक्टिंग लिस्ट, एक आपके पास व्हाट्सएप लिस्ट हो सकती है। ठीक है जी। आपने किन लोगों को बिजनेस के बारे में बताना है, व्हाट्सएप पे आपके कितने दोस्त स्टेटस देख रहे हैं। ठीक है। एक आपने लिस्ट बनानी है डेली एक्टिविटी की। मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। आपने तीन तरीके की लिस्ट है वो उस बिजनेस में बनानी है। सबसे पहले जिन लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपकी डेली एक्टिविटी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। मान लो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी टीम में 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर या 15 असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क कर रहे होंगे। आपने उन लोगों के साथ वर्किंग कैसे करनी है उसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। या मैं आपको शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं, टू डू लिस्ट आप एक बना सकते हैं। ठीक है जी। चलो मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों मेरा आपको सेकंड प्रिंसिपल है, लिस्ट है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम थर्ड प्रिंसिपल की ओर जाते हैं, इनविटेशन। अब इनविटेशन दोस्तों अगर आपको नहीं करना आता तो सबसे पहले आपने इनविटेशन के बारे में अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। वो आपको कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको शेयर करेंगे, और आपने एक स्क्रिप्ट है वो तैयार करनी है। ठीक है। हमारे बीच बहुत सारे लोग ना अभी कॉलेज में जा रहे होंगे। कॉलेज में हम असाइनमेंट तैयार करते हैं ना, सभी करते होंगे। ठीक है ना, असाइनमेंट तैयार करते हैं। तो आपने दोस्तों यहाँ पर ना एक तरीके से सभी चीज की असाइनमेंट तैयार करनी है। इनविटेशन जो भी मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा, फॉलो अप, इनविटेशन, आगे जितने भी मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा, एक आपके पास प्रॉपर एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए भी सामने वाले पर्सन को मैंने बताना क्या है। इनविटेशन आपका बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी लिस्ट के ऊपर भी, आपके घर में शादी है, आपकी ही शादी है, ठीक है, सपोज करो। तो आप उसमें क्या करोगे, इनविटेशन दोगे ना प्रॉपर भी, इतने बजे इतनी डेट को इस जगह पे ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, या आपने यहाँ पे पहुंचना है। आप उसमें ये तो नहीं बताओगे वहां पे टेंट इस कलर का होगा, वहां पे वेटर की इस कलर की वर्दी होगी।
वहां पे खाने में ये मिलेगा, ये तो नहीं आप उसमें एक्सप्लेन कर दे। आप सिर्फ वहां पे एक चीज बताते हो भी इतने बजे इस डेट को इस लोकेशन पे शादी है। प्रॉपर आपने एक इनविटेशन बताना है। अब दोस्तों इनविटेशन में आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले जो हमारे न्यू पर्सन सेमिनार होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपको पता होगा जहां पे भी आप रहने वाले हो वहां पे ऑफलाइन सेमिनार कब होते हैं, किस डे को होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन हमारी जूम पे मीटिंग कब होती है, वो ऑलरेडी आप अपनी सीनियर के साथ डिस्कस करें, और वहां पे आपने एक प्रॉपर इनविटेशन करना है। और झूठ बोल के कभी भी इनवाइट नहीं करना किसी भी दोस्त को, जॉब कह के आपने इनवाइट नहीं करना, ठीक है जी। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, कभी भी झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना, ठीक है जी। आपने प्रॉपर इनविटेशन में आपने बताना है, ठीक है जी। इसके लिए आप सवाल ही जवाब बुक है, आप वो रीड कर सकते हो। और इनविटेशन है वो आप तीन तरीके के होते हैं, हॉट मार्केट, वॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, ठीक है जी। एक जानकारों की मार्केट होती है, एक अनजान लोग होते हैं, ठीक है, एक आपके बहुत सारे क्लोज होते हैं, आप उन दोस्तों को इनविटेशन है वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब कॉल सेंटर में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कॉलिंग का तो काम कर रहे हैं, वो लोगों को बेनिफिट के बारे में बता रही हैं। तो आपने दोस्तों अपने बिजनेस के बारे में, आपने जो स्टार्टअप किया उसके बारे में आपने इनविटेशन करनी है, लोगों के साथ आपने ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। और बात क्या करनी है, ये प्रॉपर एक इनविटेशन की मीटिंग है, इस चीज के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो 1 घंटे की मीटिंग है वो आपको कुछ डे में मिलने वाली है इनविटेशन के ऊपर। तो प्रॉपर आपने इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर एक स्प्रिट है वो आपने लिखनी है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो इनविटेशन है वो बिल्कुल हमारा शॉर्ट में होना चाहिए, हमने खुश होके इनविटेशन करना है, ठीक है जी। इनविटेशन का एक राइट टाइम होना चाहिए, ये नहीं भी आप रात को 10 बजे इनविटेशन कर रहे हो, ठीक है जी। तो इनविटेशन है उसकी एक प्रॉपर आप स्क्रिप्ट लिखें, जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनको आपने क्या बताना है, जो हाउस वाइफ है उनको आपने इनविटेशन में क्या बताना है, जो फ्री है उनको आप इनविटेशन किस तरीके से करना है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो एक टी शर्ट है, अगर वो टी शर्ट आप सभी को पहनाओगे क्या वो फिट आएगी, नहीं आएगी ना। कई बार हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट ना रट्टा लगाते हैं, एक ही चीज सभी को बता रहे हैं, नहीं वो चीज गलत है। हर एक पर्सन को इनविटेशन है वो आपने जब कॉल करनी है उस पर आपने जज कर लेना है भैया भाई ये पर्सन स्टडी कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, इसके साथ मैंने किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से मैंने इसको इनविटेशन मैंने बताना है, पूरा करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ हमारा जो प्रिंसिपल है, शो द प्लान। ये सबसे बड़ा कह सकता हूं, अगर आपको प्लान शो करना आता है तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, आप अपनी ग्रोथ है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है जी। तो 95% लोग गलती क्या करते हैं, वो ना सीखते तो हैं बट उस पे ना इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस पे एक्टिविटी पे काम नहीं करते। तो दोस्तों शो द प्लान, आपको प्लान शो करना आना चाहिए अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो। अब प्लान जब आप शो करोगे तभी आपकी टीम प्लान शो करेगी, क्योंकि आपकी टीम तो आपको देख रही है। अगर आप अच्छे तरीके से प्लान शो करना आता है तो आपकी टीम भी आपको देख के वो भी अच्छे तरीके से प्लान शो करना स्टार्ट करेगी। बट अगर आपको प्लान शो करना नहीं आ रहा, आप किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंड हो, तो आप अपनी ग्रोथ है वो आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। तो अगर आप इस बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो तो प्लान को शो करना स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या, अपने घर पे एक सेटअप बनाएं। अगर आपके पास लैपटॉप है घर पे वाईफाई लगवाएं, एक बहुत चेयर एक टेबल रखें, एक ऑफिस तैयार करें। ऑफिस तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। अगर आप ऑफलाइन भी वर्क कर रहे हो तो भी अपने घर पे एक ऑफिस तैयार करें, रात को 8 9 10 11 बजे तक आप वर्क करें। और प्रॉपर एक लिस्ट बनाई, मैंने 11 से 12 क्या करना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने क्या करना है, किन लोगों के साथ डिस्कस करना है, एक आपके पास एक प्रॉपर पिपड़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो कैमरा ऑन करके मीटिंग लगानी है, और कैमरा ऑन करके ही अपनी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है। अब 95% चलो मैं इस चीज के ऊपर जाना नहीं चाहता बट मैं फिर भी यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर लेता हूँ। हम एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं बट हमारा ना कभी भी कैमरा है वो ऑन ही नहीं होता। अब आपकी टीम भी इस मीटिंग में बैठी है, वो क्या देख रही है, मेरी अपने को तो कैमरा ऑफ है, मुझे ऑन करने की क्या जरूरत है। अब हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ड्रीम तो हमारे बहुत है, सपने हमारे बहुत है, हम एक अच्छी टीम भी बिल्ड करना चाहते हैं, बट
खुद हम जिम्मेवारी नहीं उठा रहे, अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं हम उठा पा रहे, दूसरे लोगों की हम जिम्मेवारी क्या उठा पाएंगे। ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज में मैं आप यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। एक्सक्यूज ना लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, और बहुत सारे लोगों को ना एक्सक्यूज देने की आदत पड़ जाती है, और वो इतनी गंदी हैबिट होती है ना, कोई भी काम है उनके पास एक स्टोरी होती है सुनाने के लिए, और अपलाइन 2-3 बार वो स्टोरी सुनती है, उसके बाद में वो अपलाइन ना उस दोस्त को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है भी अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा सामने से इसके पास आंसर होगा, मैं इस कारण ये वो कारण, मैं इस कारण यहाँ पे एक्टिविटी, यानी कि उसके पास एक स्टोरी तैयार है, एक कहानी सुनाने के लिए वो रेडी है। ठीक है जी। तो मैं आपको एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैंने फर्स्ट जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी वहां पे मैंने एक चीज बोली थी, कोई भी पर्सन अगर कामयाब है वो अपने कारण कामयाब है, अगर कोई पर्सन कामयाब नहीं हो रहा है इस बिजनेस में, उस पर्सन को टाइम लग रहा है, तो उसके कुछ अपने कारण है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आपने प्लान शो कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आपने इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलके आपने प्लान शो करने हैं। मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाना चाहूंगा, एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो आपके गांव में, आपकी सिटी में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में, जहां पे भी आप रहते हो, वहां पे ना एक सब्जी वाला सब्जी बेचने आता है, रेडी पे डेली आता होगा सब्जी वाला सब्जी बेचने वाला। अब वो पर्सन पता है क्या करता है, डेली 2-3 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, मार्केट से सुबह 4 बजे उठ के सब्जी लेके आता है, और फिर उस सब्जी का ना प्लान शो कर रहा है, मेरे पास आलू है, घी है, कद्दू है, तोरी है, और प्लान शो करता मार्केट में, ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा है, वो अपना प्लान शो कर रहा है। अब उसने एक कॉलोनी में प्लान शो कर दिया, उसकी सब्जी नहीं बिकी। अब दो चीजें हैं, या तो वो अपनी सब्जी खराब कर दे, या फिर वो दूसरी कॉलोनी में जाए, या वो दूसरी गांव में जाए, वहां पे जाके अपना प्लान शो करे। अब कुछ लोग करते क्या, दिन में 1-2 प्लान शो किया, उसके बाद अपना टाइम अपनी एनर्जी सोशल मीडिया पे वेस्ट करनी स्टार्ट कर देते हैं, या फालतू की इधर उधर की बातों में। बट जो लीडर होते हैं वो सोचेंगे भी आज चलो मैंने 2 प्लान शो किए हैं, चलो मैं टीम में लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, मैं उनके पर दोस्तों को वीडियो कॉल पे मिलता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, यानी कि वो अपने शेड्यूल को बिजी रखेगा, और वो आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ ले लेगा। 95% लोगों के पास क्या होंगे, एक्सक्यूज होंगे, आज भी एक्सक्यूज है, 1 साल बाद भी उनके पास एक्सक्यूज ही होंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है जी, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ये हमने कैसे करना है। पहले मैं आपको शो द प्लान इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 5 से 10 मिनट में हमने बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बताना है, 15 से 20 मिनट के बारे में हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद 15 से 20 मिनट के बीच मार्केट प्लान, यानी कि जो हमारा जो प्रॉपर प्लान है वो 40 से 50 मिनट में कवर होना चाहिए। किसी भी पर्सन को सुनने की जो शक्ति होता है वो 40 से 45 मिनट की होती है। ठीक है जी। तो एक पेशेंस के साथ कम टाइम में ज्यादा चीजें चीजें बताने की आप कोशिश करें। ठीक है जी। और ये सभी चीजें तब होंगी जब आप बार बार इस चीज को करोगे। पहली बार गला सभी का सूखेगा, पहली बार सभी को पसीना भी आएगा, डर भी लगेगा। ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज ना यहाँ पे क्लियर करने वाला चाहूंगा, मैं एक सिंपल सी एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं सामने वाला पर्सन एक गोभी का फूल है, एक सिंपल एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूंगा, उसको बिजनेस के बारे में नहीं पता, हमें पता है। मान लो सपोज करो फॉरएवर 112 देशों में वर्क कर रही है, आप सभी दोस्त नहीं हो, मैंने 150 देशों में बोल दिया, आपको क्या पता, उसको पहले दिन नहीं पता कुछ भी। आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है जी, प्रॉपर उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, डर के नहीं बताना। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपना बिजनेस है वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। बट उससे पहले आप थोड़ी सी आपकी जो लुक है वो बिजनेस वाली होनी भी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा डायरी पेन, समझाने के लिए आपके पास लैपटॉप, ये सभी चीजें आपके पास टूल है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी। चलो इस चीज के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं जी, शोधा प्लान आप सभी दोस्तों ने कर लिया, इसके बाद डेमो। अब मीटिंग जब भी आप कर रहे हो तो उसमें आपने कुछ डेमो दिखाने हैं। अब देखो आप बता रहे हो भी हमारी हवा पानी खराब हो चुका है और एलोवेरा ने हमारी बॉडी की क्लींजिंग करनी है, बट वहां पे आपने डेमो नहीं दिखाया। बट दूसरी तरफ आपने उस पर्सन को डेमो करके दिखाया, उस पर्सन को क्लियर होगा इसकी तो जरूरत मेरे घर में मेरी माता जी को है, मेरी मम्मी जी को है, यानी कि उसके माइंड में एक
एक कह सकते हैं कि मूवी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोडक्ट मेरी ऐसे मेरी बॉडी की क्लींजिंग करेगा, मैं हेल्दी रहूंगा, हनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वेट के लिए बहुत अच्छा है। बट जब आप उसको टेस्ट कराओगे, आर्टिक सी का डेमो करोगे, तो आप अपने बैग में एक हनी रखो, साथ में अपना कुछ स्पून वगैरह रखो जहां पे आप हनी को टेस्ट करा पाओ। एलोवेरा जेल के टेट्रा पैक होते हैं, ट्राई पैक होते हैं, आपके पास बिटाडीन होनी चाहिए। आपने डेमो करना है, प्रोडक्ट आपने दिखाना है भी ये हमारा हनी है, इस पे देख बी हनी लिखा हुआ है, उसको डिफरेंट के बारे में बताना है। डेमो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीवी पे क्या कर रहे हैं, जो एड होती है उस पे प्रोडक्ट का डेमो तो कर रही है। आप कपड़े लेने जाते हो, वहां पे डेमो में कितने कपड़े दिखाते हैं। आप फोन लेने जाते हो, उन्होंने आईफोन वालों ने 2-3 लाख रुपए के, तो 2-3 लाख तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 4-5-6 लाख रुपए के तो डेमो के लिए फोन लगाए होते हैं डिस्प्ले में। और लोग वहां पे जा रहे हैं, वहां पे फोन चलाना स्टार्ट कर देते हैं डेमो। कोई 5 मिनट देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, वो डेमो को देख रहे हैं, चला के देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। अब आपने जब भी आपने सामने वाले पर्सन के साथ अपना बिजनेस प्लान शो करना है, या आप होम मीटिंग कर रहे हो, होम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा आपने डेमो करके दिखानी है। ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से पीएचडी कर लो। आर्टिक सी, क्या बेनिफिट है, क्यों चाहिए, इसके क्या होगा, अगर नहीं हम ओमेगा ले रहे तो उससे हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। न्यूट्रिशन के बारे में आपने प्रॉपर सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करना है। तो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन ही, आपके पास एक राइट नॉलेज होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों, जहां पे आप समझा रहे हो लैपटॉप पे, एक आपके पास एचडी पीपीटी होनी चाहिए वीडियो के साथ, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, थर्ड पार्टी अप्रोच। अब 95% लोग गलती कहाँ पे करते हैं, उन्होंने लिस्ट भी बना ली, इनविटेशन भी कर लिया, उन्होंने प्लान भी शो कर दिया, बट उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है, थर्ड पार्टी अप्रोच, जहां से आपके दोस्त हैं वो बिजनेस में आपके साथ बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो रोल मैटर करता है वो करता है थर्ड पार्टी अप्रोच। अब देखो, ये थर्ड पार्टी आपके सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा है कि मैनेजर से ही करवाओ, और आपके असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, और आपके मैनेजर भी हो सकते हैं, और आपका दोस्त भी हो सकता है जो मे बी आपके साथ सेम उसी लेवल पे वर्क कर रहा है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आप भी हो, और आपका दोस्त जो आपके सीनियर है, जो आपकी अपलाइन है, वो भी मे बी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही वर्क कर रही है। बट दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, भी हम ना सामने वाले पर्सन की हाइप क्रिएट नहीं करते। हम क्या करते हैं, मेरा एक दोस्त है जिन्हें मुझे वर्क के बारे में बताया था, मैं उसके साथ आपको मिलवा रहा हूँ, और कॉन्फ्रेंस पे बात करवा रहे हैं, मेरे फ्रेंड है, इनके साथ आप बात कर लो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो थर्ड पार्टी अप्रोच है ना, अगर आप हाइप क्रिएट कर रहे हो, जो आपकी अपलाइन है, जो वो आपकी सुपरवाइजर है, चाहे वो मैनेजर है, जब तक आप अब हाइप क्रिएट नहीं करोगे, सामने वाला आपके अपलाइन को नहीं सुनेगा। अगर आप हाइप क्रिएट करके अपने दोस्त को, अपने टीम को मिलवा रहे हो, वो सीरियस होके सुनेगा। दोस्तों एक बैंक में मैनेजर होता है, उसकी इनकम कितनी होती है, 60,000, 50,000, उसके एक अलग से कैबिन होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आपने इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने हैं, और आप अपने आप को, अपनी अपलाइन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, अब आप चेक करें, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो आपने दोस्तों किसी भी चीज को फ्री में नहीं देना, उसकी एक हाइप क्रिएट करनी है। दोस्तों आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो ना, अगर आप फ्री का लंगर भी लगा रहे हो तो सभी खाएंगे नहीं। तो हमेशा दोस्तों कोई भी चीज है उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर वैल्यू क्रिएट करोगे किसी भी चीज की, ठीक है जी, तो उसमें आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप सभी दोस्तों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है, वैल्यू क्रिएट हुई है ना। अगर आप अपने घर वालों को बोलते भी 30,000 रुपये चाहिए, घर वाले आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट होती। अब आपको पता है ना आपने 2 सीसी कैसे किया है, एक वैल्यू क्रिएट हुई है, नहीं हुई है। तो दोस्तों कोई भी चीज है वो आपने फ्री में नहीं देनी, एक अच्छे तरीके से आपने हाइप है वो क्रिएट करनी है। आपने अब बैठ के अपने, जो भी आपका मेंटोर है, ठीक है, जिस कोई भी आपका मेंटोर हो सकता है, जब भी कुछ भी आपने करवाना है, एक अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट करें। और जब भी आप अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही है, वो आपका मे बी दोस्त हो सकता है, बट दोस्त बिजनेस से बाहर है। जब बिजनेस में है
तो फिर वो आपकी अपलाइन है, वो आपका सीनियर है। ठीक है, चाहे वो 1 घंटे पहले बिजनेस में आया है, चाहे वो 1 मिनट पहले आपके साथ बिजनेस में पहले आया है, वो आपकी अपलाइन है। ठीक है जी। तो एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ अपलाइन डाउनलाइन की कनेक्टिविटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है फॉलोअप। ठीक है जी। अब फॉलोअप के ऊपर मैं बात करूं, 95% ये सभी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद फॉलोअप नहीं लगाते। तो फॉलोअप दोस्तों आपने 10 से 12 घंटे के अंदर आप उस पर्सन को जरूर कॉल करें, भी बिजनेस कैसा लगा, अच्छा इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, आप अपनी जर्नी अपनी स्टोरी सुनाए, मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, मेरे भी कुछ क्वेश्चन थे, मेरी भी कुछ इंक्वायरी थी, आप अपनी एग्जांपल दें। आपने उस पर्सन का फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है। अब हम गलती क्या करते हैं, हमारी टीम में भी 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं, हमारी टीम में नए लोग आ रहे हैं, हम अब असिस्टेंट सुपरवाइजर से फॉलो ही नहीं ले रहे, फॉलोअप नहीं लगा रहे। देखो फॉलोअप दोस्तों आपने नए लोगों के साथ नहीं लगाना होता, आपकी टीम में नए असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उनके साथ भी आप मीटिंग करो, कॉल पे फॉलोअप लो। अगर वो आपके साथ में ऑफिस में जा रहे हैं, दूर से हो सकते हैं, तो उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करो, जूम पे बात करो। अपने सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ दोस्तों कनेक्टिविटी बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आज आपने क्या काम किया है, आपकी टीम में कितने लोग आए हैं, फिर उनकी करेक्शन करो। फॉलोअप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट 95% लोग, पता है जो मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ, 2-3 दिन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेंगे और फिर अपना 95% जो एनर्जी है वो सोशल मीडिया पे वेस्ट करनी स्टार्ट कर देंगे। आपके पास 1 GB डाटा है, उसको बिजनेस में जूम पे आपकी टाइमिंग ज्यादा होनी चाहिए, जहां पे आप अपना टाइम है वो आपने यूटिलाइज करना है। ठीक है जी। उसके बाद फॉलोअप में इसके ऊपर एक प्रॉपर आपको मीटिंग है जहां पे आपको सभी चीजें बताई जाएंगी। तो एक पॉजिटिव आपने फॉलोअप आपने कॉल करनी है। ठीक है जी। उसके साथ खुश होकर आपने बात करनी है भी कैसा बिजनेस लगा, इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, और आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था। तो आपने सामने वाले पर्सन को फॉलोअप में ना एक एनर्जी है वो आपने ट्रांसफर करनी है। ठीक है जी। आप ऐसा लगना चाहिए भी पता नहीं इस पर्सन के पास क्या है, अगर मैं बिजनेस का स्टार्टअप नहीं करूंगा इस पर्सन के साथ पता नहीं मेरा क्या लॉस हो जाएगा। ठीक है जी। तो फॉलोअप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी पूरी टीम के साथ। डेली आपने फॉलोअप लगाना है अपने पूरे असिस्टेंट सुपरवाइजर जो भी आपकी टीम में वर्किंग कर रही हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जी अटेंड ट्रेनिंग। अब 95% लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जैसे अभी इस मीटिंग में से 5 लोग लेफ्ट हो चुके हैं, मुझे नहीं पता वो 5 लोग कहाँ पे गए हैं। मे भी हो सकता है वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, या हो सकता है आज के टाइम में एक एप्लीकेशन है स्नैपचैट, वहां पे स्ट्रीक भेज रहे हो, क्योंकि वो चीज उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, करियर से ऊपर कोई इंपॉर्टेंट है कोई चीज, मुझे तो लगता नहीं। शायद मे भी आपको लगता हो भी स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाना इंपॉर्टेंट है, रील देखना इंपॉर्टेंट है। अब जो पर्सन इस मीटिंग से लीव होके गए हैं, 7 लोग इस मीटिंग में से लीव होके गए हैं, मुझे नहीं पता उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है जी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी। आप मीटिंग से लीव हो गए, आपकी डाउनलाइन को तो शो हो रहा है भी मेरी सीनियर है वो मीटिंग से लीव हो चुके हैं। तो मीटिंग लगाना और मीटिंग करना, इस बिजनेस में दो ही चीजें करनी है, मीटिंग लगाना और मीटिंग देना। जिन लोगों ने दोनों चीजें करनी सीख ली, अपनी टीम में चीजें करनी सिखा दी, मीटिंग देना। आपकी टीम में 20 लोग, अगर 20 लोगों को मीटिंग देनी आती है ना, तो आपका बिजनेस है वो ग्रो हो जाएगा। अब मीटिंग कब दोगे, जब मीटिंग लगाओगे, सिंपल सी बात है। अगर मीटिंग देनी तो तब आएगी ना जब कुछ नया सीखेंगे। मान लो मैं मीटिंग नहीं लगा रहा, मैंने कुछ नई चीजें सीखी नहीं, क्या मैं दे पाऊंगा। अब कुछ लोगों का यहाँ पे रीजन पता क्या होता है, सर ये मार्केट प्लान की मीटिंग मैंने 10 बार लगा ली। अपने आप से क्वेश्चन पुट करो, क्या मार्केट प्लान की मीटिंग बनाई है आपने, क्या मीटिंग देनी आती है। अच्छा मीटिंग देनी आती है, अपने आप से क्वेश्चन पुट करें, क्या आप मीटिंग अच्छे तरीके से दे पाते हो, क्या आपकी टीम है वो अच्छे तरीके से सुन पाती है, क्या कुछ नया सिखा रहे हो। दोस्तों अपनी टीम को हमेशा कुछ नया सिखाना है, अपने आप को अपडेट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे ना क्लियर करना चाहूंगा। बिजनेस है ना, वो अपडेशन के साथ चलता है। मान लो आईफोन है, आईफोन का ये नया फोन आ जाएगा, उसमें क्या है दोस्तों, अपडेट तो है। सैमसंग वीवो ओप्पो ने अगर बिजनेस करना है, वो 2 महीने बाद अपने फोन में अपडेट कर देती हैं। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन में अपने प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आपका फोन है वो भी 3 महीने बाद अपडेट मांगता है।
वरना वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप आपने लोगों को लीड करना है, और ऐसे लोग जिनका फोकस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान का जो माइंड है वो अलग अलग जगह पे डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों मीटिंग एक ऐसी चीज है, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना बिजनेस है वो डुप्लीकेट कर सकते हो। दोस्तों मीटिंग कहाँ पे नहीं होती, ट्रेनिंग कहाँ पे नहीं होती? आर्मी है, वहां पे जाना है, वहां पे भी ट्रेनिंग है। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीखना इसलिए जरूरी है ताकि आपने लोगों को सिखाना है। ठीक है जी। तो मीटिंग हमेशा कैमरा ऑन करके लगाएं, मीटिंग लगानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मीटिंग देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, हमने प्रोडक्ट को यूज़ करना है। हर महीने एक नया प्रोडक्ट है वो जरूर यूज़ करें। आपके पास जो प्रोडक्ट है, डेली व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपका ग्रुप है उसमें सुबह उठ के अपने प्रोडक्ट को यूज़ करके फोटोज में शेयर करें। मैं आपको ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो आपका ग्रुप है ना, उस ग्रुप में माहौल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ओरा, मान लो आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, वहां पे एक ओरा होता है ना, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आप मूवी देखने जा रहे हो, वहां पे एक ओरा है, ठीक है। तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, 95% असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या है, वहां पे कोई भी उनकी एक्टिविटी नहीं है। भाई आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, कल को आपको सुपरवाइजर बनना है, आपकी टीम में सुपरवाइजर बनेंगे, कल को आपको मैनेजर बनना है, आपका एक ग्रुप भी बनेगा ना, तो उस ग्रुप को चलाएगा कौन? आप लोग। अंडरस्टैंड करियो। बट 95% लोग उस ग्रुप में बिजनेस के रिलेटेड कोई एक्टिविटी ही शेयर नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो आपने दोस्तों प्रोडक्ट को यूज करना है डेली। आपकी जो भी एक्टिविटी है ना, जैसे सपोज करो, मान लो आपने मीटिंग में जाना है, आपकी जो मीटिंग है वो 10 किलोमीटर दूर आपका ऑफिस है, तो फोटो डालें ऑन द वे ऑफिस। वहां पे जो भी आपकी टीम में एक्टिविटी हो रही है, सपोज करो आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो मीटिंग कर रहा है, 1 to 1 कर रहा है, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में डालो, और बाकी लोग उसको अप्रिशिएट करो। अब 95% लोग गलती पता क्या करते हैं, हमारी टीम में किसी का लेवल, उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। तो दोस्तों प्रोडक्ट को यूज करना, ये चलो एक अलग टॉपिक है, इस चीज के हम ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। अपना जो प्रोडक्ट है उसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप हर महीने कोशिश करें भी, आपने एक नया प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करना है, उसको आपने यूज करना है। ठीक है। और साथ में आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज है उसकी इंफॉर्मेशन है वो आपने शेयर करनी है। ठीक है जी। प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट सभी आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं, उन सभी प्रोडक्ट को यूज करो, प्रॉपर उनके ऊपर नॉलेज लो। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, लॉन्ग टाइम विजन। ये दोस्तों सबसे बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के यूथ में? पेशेंस की कमी है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ना क्लियर करना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में आप अगर आप एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो तो क्लियर कट आपका विजन होना चाहिए। मैंने इस बिजनेस को बीए फर्स्ट ईयर में स्टार्ट किया था, 3 साल की मेरी डिग्री थी। मैंने बिजनेस ये सोच के स्टार्ट किया था, 3 साल की डिग्री है, 3 साल इस बिजनेस को देने हैं, और 3 साल में मैं इस बिजनेस में मैनेजर बन जाऊंगा। मेरे हाथ में बीए की डिग्री तो नहीं आई, बट फॉरएवर से मुझे मैनेजर का जो सर्टिफिकेट होता है वो मेरे घर पे आ गया, और मेरे पास मेरी गाड़ी की थी वो मेरे हाथ में थी। तो दोस्तों कम से कम इस बिजनेस को 3-4 साल लेके आए, अभी हमारी टीम में एक मैनेजर बनी है। आप सभी को पता होगा जी कितना टाइम लगा जी। एक विजन क्लियर था, एक पर्पस उनका क्लियर था भी मैंने ये करना है। तो दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आओगे तभी आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। बट कुछ अगर आप ये सोच के आ रहे हो भी 2-3 मंथ में हम मैनेजर बन जाएं, हो सकता है मैनेजर कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपके एफर्ट, आप किस तरीके से वर्किंग कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ क्लियर करना चाहूंगा, सभी लोग स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिजनेस की है वो स्टार्टिंग करें। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सबसे जरूरी इस बिजनेस में, लर्निंग। हमेशा हमें कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, कुछ नया एक्साइटमेंट के साथ हमें कुछ नई चीजें लिखनी पड़ेगी, नई चीजें सोचनी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक सिंपल चीज क्लियर करता हूँ, आपके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं, क्या आप बोल रहे हो, वो सारा कुछ आता है डेली। आप सुन के आ रहे हो, डेली आप देख के आ रहे हो।
वैसे थॉट क्रिएट होंगे। अब जैसे आपके माइंड में थॉट क्रिएट होंगे वैसे आप लोगों को वो चीज बोलोगे। ठीक है जी। तो दोस्तों हमने एक अच्छी टीम को हमने डेवलप करना है, तो आपकी दोस्तों सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप बोल क्या रहे हो, बोल, अब कोई एक चीज है उसको बोल किस तरीके से रहे हो, उसका सामने वाले पर्सन के ऊपर नेगेटिव फैक्ट पै रहा है पॉजिटिव फैक्ट पै रहा है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो हमेशा दोस्तों नई नई चीजें सीखो। इस बिजनेस में सबसे बढ़िया चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। अगले 30 दिन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। अब नई चीजें सीखोगे, कुछ लोग इन चीजों के ऊपर काम करके अपनी टीम को सिखाएंगे। मे भी हो सकता है आज उनकी टीम के 4 लोग इस मीटिंग में ऐड नहीं हो पाए होंगे, शायद वो जॉब पे जानते होंगे, 7 बजे उनको जॉब पे जाना है, कुछ हाउस वाइफ उनको घर पे काम होगा, खाना बनाना है। वो लोग क्या करेंगे, अपनी टीम को एजुकेशन देंगे प्रॉपर पीपीटी वगैरह बना के। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, रेंज रेगुलर ट्रेनिंग सेमिनार। अपनी टीम के लिए दोस्तों मीटिंग अरेंज करनी। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में 20 असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो मिलके एक दूसरे असिस्टेंट सुपरवाइजर से या दूसरे सुपरवाइजर से अपनी टीम की मीटिंग अरेंज करें। आपको लग रहा है मेरी टीम में प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है, तो आप सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो दूसरे अपने फ्रेंड से, अपनी ब्रदर लाइन, अपने आपकी जो ब्रदर लाइन है उससे आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो। अपनी अपलाइन से भी मीटिंग अरेंज कर सकते हो। ठीक है जी। तो अपनी टीम को चेक करें भी आपकी टीम में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी टीम को वो इंफॉर्मेशन है वो रेंज करके अपनी टीम को वो मीटिंग दें या मीटिंग दवाएं, अपनी मैनेजर अपलाइन से, अपनी ब्रदर लाइन से, अपने सुपरवाइजर से, अपने असिस्टेंट मैनेजर से। ठीक है जी। तो अपनी टीम को हमेशा कुछ ना कुछ आपने सिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है जी। देखो इस बिजनेस में आपने बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट भी करना है जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो टाइम पास कर रहे हैं उनको आप लीव कर दें, जो अपना टाइम वेस्ट करें, जिनका वर्किंग पे ध्यान नहीं है। ठीक है जी। और हमेशा दोस्तों एक एटीट्यूड के साथ वर्क करें, नेवर गिव अप। देखो मैं आपको ना एक सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं इस बिजनेस में कामयाब क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरी सोच थी या मेरा एटीट्यूड था वो नेवर गिव अप था। भी मैंने कभी गिव अप नहीं करना, मैं कामयाब हो गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अगर आप कभी ये सोचोगे, आपने तो सोचना नहीं भी मैंने हारना है, आपने हमेशा सोचना है भी मैंने तो जीतना है, मैंने कामयाब होना है, मेरे पास 5 साल बाद ये लाइफ होगी फॉर एवर में, मैं यहाँ पे हूंगा। वो चीज आप सोचें, हमेशा वो चीज आप अपने माइंड में लेके चलें। कुछ मार्केट में कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आएंगे, वो मे बी वो फेलियर की तरह होंगे। ठीक है। तो कभी भी आपने दोस्तों विनर की तरह आपने सोचना है, लूजर की तरह अपना माइंड सेट है वो डेवलप नहीं करना, कुछ बड़ा सोचना है, कुछ विजनरी सोचना है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है, जो हमारा प्रिंसिपल है जी, वैल्यू और टाइम। अपने टाइम की भी वैल्यू करनी है, अपने अपलाइन की टाइम की भी वैल्यू करनी है। तो अगर आप मीटिंग अरेंज कर रहे हो वहां पे टाइमली पहुंचो। ठीक है जी। मान लो आपने मीटिंग रखवाई है, आपके प्लान में आना है, तो अगर आप ऑफलाइन में मीटिंग करवा रहे हो वहां पे प्रॉपर टेबल कुर्सी मार्कर, वहां पे चार्ट प्रॉपर, वहां पे डिसिप्लिन के साथ अपनी टीम को बैठाओ, सारा कुछ। वहां पे कोई चप्पल वगैरह नहीं, प्रोफेशनल तरीके से आपने अपनी टीम को इनवाइट करना है, क्योंकि आपकी जो अपलाइन है वो दूर से चल के आ रही है, वो अपना टाइम आपको दे रही है, आपने भी अपने टाइम की वैल्यू करनी है, अपनी अपलाइन की टाइम की भी आपने वैल्यू करनी है। ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से जो आपके ऑफिस हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छे तरीके से वहां पे आपने वर्किंग करनी है। वो आपका खुद का ऑफिस है, आप उस ऑफिस में क्या कर सकते हो ये चीजें सोचो। वहां पे एक माहौल क्रिएट करो, आपका जो ऑफिस है वहां पे टेबल चेयर रख के वहां पे वर्किंग करो। जो भी आपके नियर ऑफिस है उसको यूज करो अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो वहां पे एक माहौल है, एक और है, वो आपने वहां पे दोस्तों क्रिएट करना है। वो आपका खुद का ऑफिस है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। अब दोस्तों लिसन करना है। एक जो लीडर होता है वो हमेशा क्या करता है, लिसन करता है। मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखो भगवान है ना, उसने 2 आंखें देखने के लिए दी हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हो, और उसने 2 कान सुनने के लिए दिए हैं, और बोलने के लिए एक मुंह दिया है ना। बट 95% ना तो सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, बोलने पे लगे हुए हैं। तो ज्यादा सुनो, ज्यादा क्या करना है दोस्तों, आपने यहाँ पे सुनना है। ठीक है, लिसन करो, ज्यादा ज्यादा सुनो। और 95% लोगों अपनी टीम के साथ ना रिलेशन है वो उनका क्यों नहीं बिल्ट हो पाता,
वो बोल ही रहे हैं, सुन तो रहे नहीं, अपनी डाउनलाइन की भी सुनो, अपलाइन की भी सुनो। तो भगवान ने कुछ सोच के आपको दो कान दो आंखें दी हैं, इनका अच्छे तरीके से यूज करें, ठीक है जी, लिसनर बने, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। तो यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी। इस बिजनेस को या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, बट एक चीज कभी नहीं करनी, सम टाइम। मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया पहले, मैं 4 से लेके 6 घंटे वर्क करता था। फिर मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब मेरी एक टीम बन गई, फिर मैंने इस बिजनेस को ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दिया। आज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। फॉर एवर एक मेरा करियर है, यहाँ पे मैं मैनेजर नहीं हूँ, फॉर एवर एक करियर करियर है आज मेरा, ठीक है जी। तो करियर को मध्य रख के आपने इस बिजनेस को चाहे तो पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो। अगर पार्ट टाइम कर रहे हो ना 6 घंटे, तो उसमें आपने कोई और काम नहीं करना। अगर फुल टाइम कर रहे हो 10 से 12 घंटे, तो उसमें आपने और काम नहीं करना, उसमें सिर्फ आपने बिजनेस करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पिताजी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, तो वो वहां पे जाके इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, वहां पे जाके वो अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहे, वहां पे वो घर पे कॉल नहीं कर रहे 1 घंटा घंटा, वो वहां पे जॉब कर रहे हैं। ऐसी जॉब होती है जहां पे फोन है वो लॉकर में बंद किया जाता है, सिर्फ वहां पे ध्यान कहाँ पे है, 8 घंटे जॉब है तो जॉब पे उनका ध्यान है, वहां पे वर्क पे ध्यान है। बट 95% लोग कहने को तो ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, जो वो उनकी वर्किंग है वो पार्ट टाइम से भी बेकार है, पार्ट टाइमर उनसे बढ़िया वर्क कर रहे हैं। तो चलो ये हमारा, इस चीज के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूँ। चाहे बिजनेस फुल टाइम करो चाहे पार्ट टाइम करो, बट सम टाइम बिजनेस नहीं करना, ठीक है जी। बाकी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है भी आप अपना जो आपका सफर है वो आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो, फेलियर की तरफ या सक्सेस की तरफ, वो दोस्तों आपने डिसाइड करना है, ठीक है जी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक अच्छी मेहनत करके अपना एक अच्छा करियर है वो बिल्ड करें, ठीक है, या फिर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में नाकामयाब हुए, उनका क्या रीजन था, तो उस चीज को जरूर स्टडी करें। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो लास्ट में सिर्फ मैं आपको एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करें, जिम्मेवारी लेके मेहनत करें, जिम्मेवारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों बिजनेस की। तो जिम्मेवारी जरूर लें, टेंशन लेके काम करें, अंडरस्टैंड करो। बहुत सारे लोग कहते हैं टेंशन लेनी, टेंशन लेनी है भाई, करियर की टेंशन लेनी है, ठीक है ना। अपनी टेंशन लेके वर्किंग जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ आप इन सभी प्रिंसिपल पे वर्किंग करेंगे, और अगले जो हमारी सेमिनार है उनको अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे, और सभी दोस्त एक्टिविटी ग्रुप में अपनी शेयर करें और वर्किंग करें। और आपके जो छोटे छोटे स्टेप हैं वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो कामयाब होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा दोस्तों स्ट्रगल है। तो अभी सभी दोस्त यंग हैं, ज़्यादातर इस मीटिंग में 18 20 21 22 साल के लड़के लड़कियां होंगे। तो अपने आप को बिजनेस में अपन झोंक दें, एक तरीके से सरेंडर कर दें अपनी प्लान को, ठीक है ना। अभी मैंने कामयाब होना है, बताओ क्या करना है, ठीक है जी। घर से बाहर निकल के वर्किंग करें जितने भी लड़के हैं, ठीक है, घर से बाहर निकल के काम करें, कंफर्ट जोन है उसको साइड में कर दें, कामयाब अगर होना है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ विशेज है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट सेमिनार।